कांग्रेस के अल्पसंख्यक विभाग के चेयरमैन और राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी साहब मेरे साथ खास बातचीत के लिए मौजूद हैं। इमरान साहब, पहला सवाल तो मैं आपसे यही पूछूंगा कि कांवड़ को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से टिप्पणी व्यक्त की है उसको किस तरीके से आप देख रहे हैं? देखिए, वो कांवड़ को लेकर टिप्पणी नहीं है बल्कि नेम प्लेट लगाने को लेकर के टिप्पणी है। कांवड़ का तो इस देश में हर व्यक्ति स्वागत करता है, एक धार्मिक आस्था की यात्रा है और उसका सब सम्मान करते हैं। लेकिन इन कुछ राज्यों की सरकारों ने जिस तरह से उस यात्रा में जो गंगा जमुनी मिठास थी उसको बांटने की जो कोशिश की है, उसके खिलाफ माननीय उच्चतम न्यायालय का जो फैसला है हम उसका स्वागत करते हैं और बहुत सही फैसला है। और इस फैसले ने सरकारों को आईना भी दिखाया है कि देश संविधान से चलेगा, किसी मनमाने सरकारी फरमान से नहीं चलेगा। तो सरकार की फिर मंशा क्या थी? संविधान तो सरकार भी मानती है ना, तो सरकार की मंशा क्या रही होगी? नहीं, सरकार अगर संविधान को मानती होती तो इस तरह का फैसला कैसे लेके आती, इस तरह का ऑर्डर कैसे पास करती? आप समाज को बांट देना चाहते हैं, जो गंगा जमुनी तहजीब है इस देश की, आप नेम प्लेट एक एक चीज़ पे किस चीज़ पे नेम प्लेट लगवाइएगा? आप फल के ठेले पे आप नेम प्लेट लगवा दीजिएगा, वो फल कहाँ से आया है, किस बागीचे से, उसकी जांच कैसे करिएगा? उसका पौधा किसने रोपा था, इसकी जांच कैसे करिएगा? जिस सड़क पर आप चल रहे हैं उसको बनाने में कौन कौन से कारीगर थे, इसकी जांच कैसे करिएगा? इन सब चीज़ों से आस्था को कहाँ से दिक्कत आ सकती है? और आप लगातार देख रहे हैं कि उसी रूट पर शिविर लगते हैं, लोग स्वागत करते हैं, यात्रा का फूल बरसाते हैं। हिंदू भाई मुसलमानों के त्यौहार में शामिल हैं, मुसलमान हिंदू भाइयों के त्यौहार में शामिल हैं। दरअसल भाजपा की सरकारों से नफरत की जो उम्मीद करती है हमारी जनता, वो बिल्कुल उस पर खरे उतर रहे हैं। उन्हें मोहब्बत की दुकानों से दिक्कत है, क्योंकि देश में मोहब्बत चारों तरफ फैली और चुनाव में उसका परिणाम दिखा, तो अब समाज को कैसे बांट सकें इसकी सरकारी कोशिश की जा रही है। क्या मानना जाए कि सियासत के बाजार में ये नफरत की दुकान थी? नहीं, कोशिश तो यही की गई थी। नेम प्लेट लगाने को लेकर के टिप्पणी है। कांवड़ का तो इस देश में हर व्यक्ति स्वागत करता है, एक धार्मिक आस्था की यात्रा है और उसका सब सम्मान करते हैं। लेकिन इन कुछ राज्यों की सरकारों ने जिस तरह से उस यात्रा में जो गंगा जमुनी मिठास थी उसको बांटने की जो कोशिश की है, उसके खिलाफ माननीय उच्चतम न्यायालय का जो फैसला है हम उसका स्वागत करते हैं और बहुत सही फैसला है। और इस फैसले ने सरकारों को आईना भी दिखाया है कि देश संविधान से चलेगा, किसी मनमाने सरकारी फरमान से नहीं चलेगा। तो सरकार की फिर मंशा क्या थी? संविधान तो सरकार भी मानती है ना, तो सरकार की मंशा क्या रही होगी? नहीं, सरकार अगर संविधान को मानती होती तो इस तरह का फैसला कैसे लेके आती, इस तरह का ऑर्डर कैसे पास करती? आप समाज को बांट देना चाहते हैं, जो गंगा जमुनी तहजीब है इस देश की, आप नेम प्लेट एक एक चीज़ पे किस चीज़ पे नेम प्लेट लगवाइएगा? आप फल के ठेले पे आप नेम प्लेट लगवा दीजिएगा, वो फल कहाँ से आया है, किस बागीचे से, उसकी जांच कैसे करिएगा? उसका पौधा किसने रोपा था, इसकी जांच कैसे करिएगा? जिस सड़क पर आप चल रहे हैं उसको बनाने में कौन कौन से कारीगर थे, इसकी जांच कैसे करिएगा? इन सब चीज़ों से आस्था को कहाँ से दिक्कत आ सकती है? और आप लगातार देख रहे हैं कि उसी रूट पर शिविर लगते हैं, लोग स्वागत करते हैं, यात्रा का फूल बरसाते हैं। हिंदू भाई मुसलमानों के त्यौहार में शामिल हैं, मुसलमान हिंदू भाइयों के त्यौहार में शामिल हैं। दरअसल भाजपा की सरकारों से नफरत की जो उम्मीद करती है हमारी जनता, वो बिल्कुल उस पर खरे उतर रहे हैं। उन्हें मोहब्बत की दुकानों से दिक्कत है, क्योंकि देश में मोहब्बत चारों तरफ फैली और चुनाव में उसका परिणाम दिखा, तो अब समाज को कैसे बांट सकें इसकी सरकारी कोशिश की जा रही है। क्या मानना जाए कि सियासत के बाजार में ये नफरत की दुकान थी? नहीं, कोशिश तो यही की गई थी कि खोली जाए। पहले आप नेम प्लेट लगवा दो, फिर तिरपाल से ढकवा दो, कौन क्या खाएगा, कैसे पहनेगा, कैसे चलेगा, ये सब अब सरकारें तय करेंगी। लेकिन माननीय उच्चतम न्यायालय का बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। मोहित राज दुबे, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।